वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। बेसिकली इस प्रोग्राम में होगा ऐसा कि यूजर कोई नंबर एंटर करेगा। सपोज करे कि 7 एंटर किया, 5 एंटर किया, 3 एंटर किया, 2 एंटर किया, कुछ भी नंबर वो कस्टम नंबर डालेगा। तो उसे हमें अपने प्रोग्राम की हेल्प से ये जो हमने कोड लिखा है, जो हमने लॉजिक लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इस लॉजिक की हेल्प से ये हमारा प्रोग्राम, हमारा कंपाइलर हमें बताएगा कि द नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, तो देखिए इसका कोड हम समझेंगे। जब हम इसके कोड को समझ जाएंगे, लॉजिक को समझ जाएंगे, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर उसके हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखिए प्राइम नंबर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या 1 से डिविजिबल हो या खुद के, जैसे मान लीजिए कोई एन नाम का नंबर है, कोई आया, जैसे ने यूजर ने डाला 7, तो 7, देखिए 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, बीच के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देखिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 को 7 से किया तो 7 7 जा 7, 0 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। 7 को 7 से, यानी कि 7 को खुद से डिविजल, तो 7 को 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 0 मिल जाएगा। तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, देखिए 1 और 7 पे आपको 0 मिल रहा है। बाकी के किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए मैं एंटर करूं, मैं डिवाइड करूं, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 2 को 7 से करूं तो 2 3 जा 7। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो जहां कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा हम मान लेंगे उसको 1। देखिए हम आपको बस एक लॉजिक समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बेसिकली हम इसको 0 और 1 फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं कि आपको कोड को, यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि फ्लैग को पहले हमने इनिशियलाइज किया। देखिए यहाँ पे फ्लैग इक्वल 0, फिर इसके बाद हमने फ्लैग को कोड में अपडेट किया। ये सब चीजें अभी देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ समझो, देखिए 2 को 7 से किया नहीं हुआ, 3 को 7 से करिए डिवाइड, 3 2 जा 7 से। देखिए यहाँ पे भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ 1 पर और जो नंबर है, जैसे 7 यूजर ने एंटर किया तो उसी पे हमें 0 मिल रहा है। तो कोई ऐसा कोड हम लिख दें, ऐसा लॉजिक लिख दें कि जब हमें 0 जब मिले तो हमारे, देखिए यहाँ पे हमने फ्लैग की वैल्यू, एक हमने फ्लैग नाम की वेरिएबल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैग को हमने 0 इसलिए इनिशियलाइज किया है कि देखिए यहाँ पे जब हमारा लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पे लूपिंग स्टार्ट होगा, तो हम आई की वैल्यू 1 से चलाएंगे, क्योंकि हमें 1, देखिए यहाँ पे देखिए 1 से आई की वैल्यू हमारी 1 से चलेगी। और कहां तक चलेगी? आई लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि जब तक 7 हो या 7 के इक्वल हो। ठीक है, 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां 7 से ज्यादा होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 1 से लेके एन टर्म तक चलाएंगे ना, एन तक चलाएंगे। तो एन मान लीजिए हमारा 7 ही है, तो हम वहां तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ, तो आई की वैल्यू 1 है और हमने यूजर ने जो नंबर एंटर किया, जैसे मान लीजिए यूजर ने क्या नंबर एंटर किया, यूजर ने यहाँ पे हमें 7 हमें दे दिया कि हाँ भाई हमें 7 को चेक करके बताइए कि हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इस लूप के अंदर आएंगे। हमारा लूप इटरेट होगा, आई 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक चलेगा। ठीक है, देखिए आई लेस देन इक्वल टू हमने 7 कर दिया, हर बार लूप अपडेट होगा। देखिए जब इस फॉर लूप के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एक हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी, यही कंडीशन मेन है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि पूरा आपको प्रोग्राम आ गया। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक लगाया है। नंबर हमारे पास क्या है, 7। ठीक है, 7 मॉडुलस आई, 7 मॉडुलस आई, यानी कि हमारे पास अब क्या है, आई की वैल्यू भी 1 है। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि 1 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीटली हमें डिवाइड होके 0 मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए जब आप 7 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए मतलब आई को 7 से, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, 1 को 7 से ऐसे डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 को 7, 1 7 जा 7, यहाँ पे हमें 0 मिल जा रहा है, रिमाइंडर में हमारा 0 मिल रहा है। मॉडुलस फंक्शन, देखिए मॉडुलस फंक्शन को भी आपको बता दें, एक्सप्लेन कर दें। मॉडुलस फंक्शन बेसिकली यूज होता है रिमाइंडर को ऑप्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, 1 पे हमें 0 मिल रहा है। अब तब देखिए जब 0 मिल रहा है तो 0 पे हमें क्या करना था, देखिए फ्लैग की वैल्यू हमने पहले क्या इनिशियलाइज किया था, 0। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, फ्लैग की वैल्यू 0। अब हमें इसको अपडेट करना है, तो फ्लैग प्लस प्लस हमने लिखा है,
तो फ्लैग प्लस प्लस फ्लैग की वैल्यू अब हम क्या हो जाएगी, अपडेट होगी 1 हो जाएगी, समझ रहे हैं, 0 थी अब 1 हो जाएगी। तो हमें एक जब पहला दफा लूप चला तो हमारी फ्लैग की वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन अब जब आई की वैल्यू अपडेट होगी, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू नाउ गोइंग टू बी 2। तो जब दूसरा बार लूप चलेगा तो क्या होगा, देखिए आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 है, देखिए 1 हट गया, अब क्या आ जाएगा 2। अब 2 को 7 से डिवाइड करिए, 2 7 2 3 जा 6, तो देखिए हमें रिमाइंडर मिल रहा है 1, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 1 मिल रहा है तो देखिए ये जो लाइन ऑफ कोड है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने क्या कंडीशन लगाया, इफ नंबर 7 मॉडुलस 2 इक्वल 0, अगर हमें 0 मिल रहा है तभी अपडेट करना है, फ्लैग में ये वाला ब्लॉक चलाना है, अदरवाइज ये कोड चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो देखिए पहला वाला जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये कोड चला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 मॉडुलस आई मतलब 1 इक्वल 0, क्योंकि 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल रहा था, तो 0 के इक्वल था, तो ये कोड चल गया, ये ब्लॉक चल गया। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, फ्लैग प्लस प्लस कर दिया हमने। पहले हमारी फ्लैग की वैल्यू 0 थी, फिर उसके बाद 1 हो गई जब पहली दफा लूप चला। दूसरी बार जब लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमें 1 मिलेगा, जब 1 मिलेगा तो ये लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर अब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3 होगी। वैसे ही देखिए 3 पे भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लाइन ऑफ कोड के अंदर हम जाएंगे नहीं, 4 पे भी नहीं जाएंगे, 5 पे भी नहीं जाएंगे, 6 पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन जहां 7 आएगा, देखिए अब हमने आपको बताया था यहाँ पे कि 7 को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 7, जहां पे लूप हमारी 7 आएगी तो 7 1 जा 7, देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिला है 0। तो जब 0 हमें जहां मिलेगा, देखिए 7 डिवाइडेड 7 कर रहे हैं ना, तो जहां में 0 मिलेगी, पहले देखिए पहले फ्लैग की वैल्यू क्या थी, अभी हमारे लेटेस्ट जो फ्लैग की वैल्यू 1 है, लेकिन जहां 7 को 7 से डिवाइड होगा तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, तो अभी हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 1 है, लेकिन जहां इसको इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, अब क्या हो जाएगा, हमारे फ्लैग की वैल्यू अपडेट होके हमारी फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो देखिए यहां तक हमारा अब लूप जब इटरेशन हो गया 7 तक, अब 8 पे जाएगा लूप, तो ये हमारा चलेगा ही नहीं ब्लॉक। तो इस ब्लॉक से हम फॉर लूप की ब्लॉक टर्मिनेट हो गया। अब हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक और हमने कंडीशन लगा दिया है, इफ फ्लैग इक्वल 2, यानी कि फ्लैग की वैल्यू अगर चेक करो कि क्या फ्लैग की वैल्यू 2 है, तो देखिए फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे हमने आपको दिखाया था, फ्लैग की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 इक्वल, देखिए जब हमें 2 इक्वल जब कंडीशन 2 हो जा रहा है, इफ ब्लॉक चल रहा है, तो ये हमें प्रिंट करके देगा कि यस, देखिए %d 7 इज प्राइम नंबर, ये हमें प्रिंट कर देगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होती या मान लीजिए 1 से ज्यादा होती या कम होती, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आता, तो हमें क्या मिल जाता, हमारे मिल के जाता कि 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये बेसिकली सिंपल सा कोड था। आपको देखिए 1 0 1 1 0 1 मतलब 1 1 इसके कोड में आपको फॉर्मेट में समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको बताया था कि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि लूप जो हमारा ज्यादा नंबर टाइम चल रहा है। लेकिन आप इसको अपने तरीके से और भी इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। जब देखिए पहले आप आसान प्रोग्राम करें, उस प्रोग्राम को आसान करें, मतलब पहले उसको सिंपल में सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए पहले आपने n² वाला एल्गोरिथम से कर रहा था, टाइम कम्प्लेक्सिटी ले रहे थे, तो कोशिश करिए कि उसको n log n में करें, n में करें। तो इस तरह से आप अपने लॉजिक के हिसाब से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये पहला मान लीजिए कि सिंपल एल्गोरिथम था, सिंपल एल्गोरिथम था इसको सॉल्व करने का, प्राइम नंबर का। इस प्राइम नंबर के प्रोग्राम को आप अलग अलग डिफरेंट एल्गोरिथम से कर सकते हैं, एल्गो 1 एल्गो 2 अपने अपने तरीके से सोच को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये असाइनमेंट देता हूं कि आप इसको रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करें, इसको आप और भी कई सारे डिफरेंट फंक्शन वाइज इसको सॉल्व करें, और भी कई सारे मेथड्स हैं, इसको रिड्यूस करें, इसकी ज्यादा इटरेशन ना हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे और भी वीडियोस में फर्दर टॉक करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।